खूबसूरत गुफ्तगू लोगों को अपना गिरवीदा बना लेती है और दूसरी तरफ तुर्श रवि या बेसरोपा बातों से करीबी दोस्त भी इंसान से मतनफ़िर होने लगते हैं। अच्छी गुफ्तगू कैसे की जाए और गुफ्तगू के आदाब इस्लामी नुक्ता नज़र से किया है। मौलाना यूसुफ इस्लाही मरहूम की शोहरा आफाक किताब आदाब ज़िंदगी से इनकी एक झलक देखते हैं। हमेशा सच बोलिए, सच बोलने में कभी झिझक न महसूस कीजिए, चाहे कैसा ही अजीम नुकसान क्यों ना हो। ज़रूरत के वक्त बात कीजिए और जब भी बात कीजिए काम की बात कीजिए। हर वक्त बोलना और बेज़रूरत बात करना वक़ार और संजीदगी के ख़िलाफ़ है और खुदा के यहाँ हर बात का जवाब देना है। आदमी जो बात भी मुंह से निकालता है खुदा का फरिश्ता इसे फ़ौरन नोट कर लेता है। कोई बात इस ज़बान पर आती ही है कि एक निगरान उसको महफूज करने के लिए मुस्तैद रहता है। जब बातें कीजिए नरमी के साथ कीजिए, मुस्कराती हुई मीठे लहजा में कीजिए। हमेशा दरमियानी आवाज़ में बोलिए, ना इतना आहिस्ता बोलिए कि मुखातिब सुन ही ना सके और ना इतना चीख कर बोलिए कि मुखातिब पर रोब जमाने का खतरा होने लगे। सबसे ज़्यादा करीह और नागवार आवाज़ गधे की है। कभी किसी बुरी बात से ज़बान गंदी ना कीजिए। दूसरों की बुराई ना कीजिए, चुगली ना खाई, शिकायतें ना कीजिए। दूसरों की नकलें ना उतारिए, अपनी तारीफ ना कीजिए, किटहत्ती ना कीजिए, मुंह देखी बात भी ना कीजिए। फ़िक्रे ना कसिए, किसी पर तंस ना कीजिए। किसी को ज़िल्लत के नाम से ना पुकारिए। बात बात पर कसम ना खाइए। हमेशा इंसाफ की बात कीजिए, चाहे इसमें अपना आपने किसी दोस्त और रिश्तेदार का नुकसान ही क्यों ना हो। और जब ज़बान से कुछ कहो तो इंसाफ की बात कहो, चाहे वो तुम्हारा रिश्तेदार ही हो। नरमी, मकबूलियत और दिलजो की बात कीजिए। खतरी, बेलोच और तकलीफ दे सख्त बात न कहिए। औरतों को अगर कभी मर्दों से बोलने का इत्तेफाक हो तो साफ, सीधे और खरे लहजे में बात करनी चाहिए। लहजे में को नज़ाकत और घुलावट न पैदा करें कि सुनने वाला कोई बुरा ख्याल दिल में लाई। जाहिल लोग बातों में उलझाना चाहें तो मुनासिब अंदाज में सलाम करके वहां से रुखसत हो जाइए। फजूल बात करने वाले और बकवास में मुब्तला रहने वाले लोग उम्मत के बदतरीन लोग हैं। मुखातिब को बात अच्छी तरह समझाने के लिए या किसी बात की अहमियत को जताने के लिए मुखातिब के ज़हन व फ़िक्र को सामने रखकर मुनासिब अंदाज इख्तियार कीजिए। और अगर मुखातिब ना समझ सके या ना सुन सके तो फिर अपनी बात दोहरा दीजिए। दो आदमी बात कर रहे हों तो इजाज़त लिए बगैर दखल ना दीजिए और ना कभी किसी की बात काट कर बोलने की कोशिश कीजिए। बोलना ज़रूरी हो तो इजाज़त लेकर बोलिए। कोई कुछ पूछे तो पहले गौर से इसको सवाल सुन लीजिए और खूब सोच कर जवाब दीजिए। बगैर सोचे समझे अलटप जवाब देना बड़ी नादानी है। और अगर को दूसरे से सवाल कर रहा हो तो खुद बढ़ बढ़ जवाब ना दीजिए। को कुछ बता रहा हो तो पहले ये ना कहिए कि हमें मालूम है। हो सकता है इसके बताने से को नई बात समझ में आ जाए या किसी खास बात को दिल पर को खास असर हो जाए। इसलिए कि बात के साथ साथ बात करने वाले का अखलासवाद भी असर करती है। जिससे भी बात करें इसकी उम्र, मर्तबे और इससे अपने ताल्लुक़ का लिहाज रखते हुए बात कीजिए। माँ बाप, उस्ताद और दूसरे दोस्तों की तरह गुफ्तगू न कीजिए। इस तरह छोटों से गुफ्तगू करें तो अपने मर्तबे का लिहाज रखते हुए शफ़क़त और बड़ेपन की गुफ्तगू कीजिए। गुफ्तगू करते वक्त किसी की तरफ इशारा न कीजिए कि दो सिरे को बदगुमानी हो और खामखा उसके दिल में शक बैठे। दूसरों की बात छप कर सुनने से परहेज कीजिए। दूसरों की ज़्यादा सुनिए और ख़ुद कम से कम बात कीजिए और जो बात राज की हो वो किसी से भी बयान न कीजिए। अपना राज दूसरे को बताकर इससे हफाजत की उम्मीद रखना सरासर नादानी है।